हे हाय कीर्ति, हाय प्रीतम, हाउस यू डियर। हे हाय माधुरी, कैसी हो तुम? हम सब ठीक। भाई तुम्हारा क्या जलवा चल रहा है? मास्टर्स क्विज की तैयारी में तो इतनी बिजी हो चुकी हो कि हम दोनों के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहा अब। क्यों, कैसी हो तुम? और हमारी माधुरी का हाल कैसे चल रहा है? अरे कीर्ति, बस कुछ नहीं, वही तो सब बातें हैं जो हमारी पूरी साल चलते रहती है। हाँ, मास्टर्स क्विज की तैयारी में तो हम सभी बिजी हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें हम एक साथ एंजॉय कर रहे हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। शायद उस ट्रेडिशनल डे के दिन ने सभी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। अब तो कैंपस में हर जगह पर खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं। ओहो माधुरी जी, खुशियाँ ही खुशियाँ, ये तो भाई एकदम सही बात की है आपने। मोहतरमा, ये खुशियाँ क्यों हैं ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मास्टर्स क्विज में रविराज के साथ जो तुम्हारी पैर हुई है, ये सब खुशियाँ तो वहाँ से आनी हैं। क्यों, सच कह रहे ना हम? अरे प्रीतम, तुम भी ना, तुम तो हमेशा से ही शक करती रहती हो मेरे ऊपर। बात वो नहीं है रे, बात तो मैं हम सब की कर रही हूँ। उस दिन जो हुआ ट्रेडिशनल डे के दिन, सच में क्या मज़ा आया। हर कोई रीयूनाइट हुआ उस दिन। हाँ हाँ माधुरी, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उस दिन माहौल ही कुछ अलग था, जिसमें हर किसी ने ढेर सारा एंजॉय किया। और हम भी अभी इसी बारे में बात भी कर रहे थे, इतने में तुम आ गई। तो यस, इस बात का मज़ा तो हम तीनों अब साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो बताओ, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन था ट्रेडिशनल डे के दिन के बारे में? अरे मैं क्या बताऊं कीर्ति, बात तो एकदम सीधी सादी सी थी, जो एकदम जेन्युइन तरीके से आगे भी बढ़ी। प्रीतम और कुमार ने जिस हिसाब से उनको इनवाइट किया था, उस हिसाब से बाकी 3 लोग भी इस इवेंट में ज्वाइन हुए। और हमारी पूरी की पूरी 11 जन की क्रिकेट टीम इस सब माहौल में एक अच्छी पार्टी के लिए आगे बढ़ी। और फिर क्या था, क्या एंजॉय किया हम सब में। सच में एक अलग ही पार्टी का माहौल चल रहा था वो। श्रीनिवास भी तो कितना खुश दिख रहा था उस दिन। और अवधूत अवधूत तो हंस हंस के पागल ही हो चुका था उस दिन, वो भी ईश्वर के और शाहिद के जोक्स सुनकर, जिनको वो अपना बहुत बड़ा दुश्मन मान रहा था। एक चीज़ ने इतने सारे बदलाव हमारे सामने लाकर रख दिए, तो सोचो आगे जाकर इसका मज़ा कितना दुगना हो सकता है। अब तो ये सब बॉयज़ एक साथ हो चुके हैं और उनके साथ हम तीनों भी हैं, तो ये जलवा कुछ और ही रंग लाएगा। अब तो एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद आएगी मास्टर्स क्वीज़, और फिर आएगा अपना सेलिब्रेटेड इवेंट जो कि 8 ओवर्स कप का है। उसमें तो भाई मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, जो और जिस तरह का मज़ा उसमें आएगा उसके बारे में तो सोचना भी पाप है। इस साल का 8 ओवर्स कप तो सबसे हटके रहेगा, और जो मज़ा उसमें आएगा, सच में उसके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ, ये बात तो एकदम सही की तुमने माधुरी। इस साल के 8 ओवर्स कप में तो ये सब बॉयज़ मिलकर कुछ अलग ही जलवा दिखाएंगे। शाहिद और अवधूत एक साथ, वाह कितना अच्छा संगम होगा ये। श्रीनिवास और रवि भी एक साथ होंगे। हालांकि वो मास्टर्स क्विज में एक प्लेटफॉर्म पर अपना साथ शेयर तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी 8 ओवर्स कप में अगर किसी सिचुएशन में दोनों अगर बैटिंग में साथ साथ आ जाएं, तो देखना सामने वाले बॉलर्स की तो वो ऐसी धुलाई करेंगे कि उन्हें देखकर हम सब लोग तो ऐसे ही पागल हो जाएंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ कीर्ति, क्यों नहीं। 8 ओवर्स कप में तो कुछ अलग ही जलवा होगा इस साल। रवि, ईश्वर, शाहिद, अवधूत, क्रिस, विजीत, श्रीनिवास, सब बड़े बड़े महारथी अपने बड़े बड़े स्किल्स को लेकर उस टूर्नामेंट में उतरेंगे और अपना जलवा भी दिखाएंगे।
श्रीनिवास और अवधूत तो अब तक दूर दूर रहकर ही अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस बार तो वो रवि, ईश्वर और शाहिद के साथ एक साथ आकर एक बहुत ही बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो सोचो, वो सब जन एक साथ मिलकर जो काम करेंगे उसे देखकर हम सबको कितना मज़ा आएगा। मैं तो भाई क्राउड में बैठकर तालियां मार मार कर, चिल्ला चिल्ला कर एकदम से पागल भी हो जाऊंगी। और होंगे भी क्यों ना, ये सब तो हम सब के स्टार्स हैं, स्टार्स, सुपर स्टार्स। मास्टर्स क्विज में क्या सेलिब्रेशन होने वाला है बीच बीच में, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, 8 ओवर्स कप में जो सेलिब्रेशन होगा, भले वो मैच जीते या हारे, लेकिन मैच के दौरान जो सेलिब्रेशन होगा, जो टेंशन होगी, जो भी कुछ शोरगुल होगा, वो तो भाई इस साल अलग ही लेवल पर होगा। तुम भी तो सोचो ना प्रीतम, बात कैसे आगे तक जाएगी। अवधूत का परफॉर्मेंस शाहिद एंजॉय करेगा, शाहिद का परफॉर्मेंस अवधूत एंजॉय करेगा, रवि की बैटिंग को श्रीनिवास सराहेगा और श्रीनिवास के छक्के को देखकर रवि भी उतना ही खुश होगा जितना हम सब उन सब के लिए होते हैं। तो देखो, हर कोई अपने अपने परफॉर्मेंस को लेकर एक दूसरे को इतना बड़ा साथ देगा कि और किसी मॉरल सपोर्ट की तो ज़रूरत ही नहीं होगी। और ये लोग तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि समझो किसी का भी परफॉर्मेंस खराब रहा तो सब मिलकर उसे उस खराब प्रदर्शन से बाहर लाकर एक अच्छे ट्रैक पर लेकर ही जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा सबके लिए। और तो और, अगर किसी ने उम्मीद से ज़्यादा एक अच्छा परफॉर्मेंस लाकर अपने टीम को बहुत ही अच्छी जीत दिलाई तो उसको तो सब एक साथ उठाकर अपने सर पर बिठा ही देंगे। इतना वो मज़ा अलग लेवल तक जाएगा। तो इस बार अगर हार हो या जीत हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से यहाँ जुड़ा हुआ होगा। पिछले 3 सालों से हम तो सिर्फ एक टीम को देख रहे थे, लेकिन इस बार ये टीम नहीं रही, ये तो एक संगठन बन चुका है, संगठन जो हार जीत जैसे किसी भी चीज़ के बहुत ही अलग लेवल पर चल रहे हैं। तुम सोचो ना, शाहिद के परफॉर्मेंस पर अवधूत कितना खुश होगा इस बार, एंड वाइस वर्सा। अवधूत के परफॉर्मेंस पर, उसके बड़े बड़े लेग स्पिन्स पर शाहिद कितना खुश होगा, ये भी तो समझो। तो इस बार तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है इस सब में। और इस सब की शुरुआत कहीं ना कहीं मिश्रा सर ने उन प्रैक्टिस गेमों में कर ही दी थी, सबको एक साथ आपस में खिलवाकर। इसमें से हर कोई एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर खेल रहा था या फिर एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन बात तो एकदम सही की थी मिश्रा सर ने कि हर किसी को एक दूसरे के साथ खिलवाकर उन्होंने वो सभी बैरियर्स जो कि रंजिशों के कारण बने हुए थे, राइवलरीज के कारण पनप रहे थे, उन सभी बैरियर्स को एक साथ तोड़कर कहीं दूर फेंक दिया। फिर क्या था, जो होना था वो तो हो ही गया। या फिर हर कोई एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए उतावला हो गया कि कैसे एक परफॉर्मेंस रखकर हम हमारी टीम को आगे तक लेकर जाएं। और जितना मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, शायद वो अपने दुश्मन के परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से सहारते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ चैम्पियन है, चैम्पियन। और एक अच्छा खेल दिखाना एक चैम्पियन का काम ही होता है। तो ऐसे चैम्पियन को सराहना एक सच में एक गौरव की बात होती है हर किसी के लिए। तो ये वही सब काम ये लोग वहाँ पर कर रहे थे और आगे भी करेंगे।
हम्म चीज़ें तो एकदम राइट ट्रैक पर है इस बार एटोस कप के लिए। और फिर क्या, वो तो इस साल जीतना ही है। और फिर मास्टर्स क्विज का क्या हाल है, उसमें क्या सिचुएशन है फिलहाल? क्या उसमें भी ऐसे ही केमिस्ट्री चल रही है सबकी? रवि, तुम, एकता और श्रीनिवास, क्या चल रहा है तुम चारों जन का? क्या उसमें भी कुछ आगे प्रोग्रेस है या फिर बात वहीं पर अटकी पड़ी है? अरे नहीं रे प्रीतम, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ अब तक बात तो की है, लेकिन हम चारों का एक साथ बैठना अब तक तो नहीं हुआ। शायद वो जब सुप्रियो सर एक साथ एक सेशन लेंगे उसके बाद शायद चालू होगा। अभी तो 12 दिन बचे हैं और उसमें जो प्रिपरेशन होगी उसमें ये सब काम तो हम कर ही लेंगे। मेरी तो रवि से इस बारे में डिटेल में बात तो पहले से ही हो चुकी है कि कैसे हमें इस बड़े चैलेंज को आगे जाकर झेलना है और किस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर आगे तक चलते रहना है। रही बात श्रीनिवास और एकता की, तो पिछले 2 दिनों में मैंने उन्हें एक साथ पाया है, तो शायद वो दोनों भी अपने हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। लेकिन बात अगर उन दोनों की और हम दोनों की करें तो फिलहाल तो हम चारों जन एक साथ कभी भी नहीं बैठ पाए, शायद आगे जाकर बैठ पाए। सिर्फ एक वक्त का तकाजा है इसमें। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, इस मास्टर्स क्विज में भी हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट देकर ही रहेगा, भले वो कंपटीशन में आगे तक बढ़े या फिर कहीं बीच में ही वहाँ से आउट हो जाए। हर कोई एक दूसरे को एक ज़रूरी सपोर्ट देकर ही रहेगा, क्योंकि इस बार वहाँ मास्टर्स क्विज में कोई फेवरेट नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि आगे बढ़कर एससीसीएस को ये ट्रॉफ़ी इस साल जिता कर ही दम लें, क्योंकि इस साल कुछ अलग ही जलवा है उस ट्रॉफ़ी को जीतने के लिए। एक अलग ही बिल्टअप हो चुका है इसके बारे में, हर कोई इसके बारे में बात भी कर रहा है। तो इस साल अगर हम ये ट्रॉफ़ी जीत पाए तो सच में सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि इसके बाद आएगा 8 ओवर्स कप और उसमें जो रिफ्रेशमेंट हर किसी के माइंड को मिलेगा वो तो भाई अलग ही लेवल का होगा। मैं तो फ़िलहाल यही सोच रही हूँ कि ये मास्टर्स क्विज होने के बाद जो अपना 8 ओवर्स कप होगा वो तो सिर्फ़ और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए ही होगा, जिसमें हम सभी लोग साथ में आकर एक अलग प्लेटफॉर्म पर अपने सभी साथियों के लिए एक अलग तरीके का जश्न का माहौल बनाकर उन्हें सपोर्ट कर सके। बस फिर क्या, ये एग्ज़ाम्स, ये क्विज़, ये तो सब होते ही रहेंगे, लेकिन जो चीज़ इस 8 ओवर्स कप में है वो किसी और चीज़ में हो ही नहीं सकती। वैसे तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है प्रीतम? भाई मैं अभी इसमें क्या कहूँ, जो था वो सब तो तुमने ही कह दिया माधुरी। इतनी एक्साइटेड तुम लग रही हो इस सब के बारे में कि अभी इसके बारे में कुछ अलग बात करना भी मेरे पास इसके बारे में शब्द ही नहीं है। जो भी कीर्ति और मैं फील कर रहे थे वो सभी बातें तो तुमने ही बयां कर दी, तो अलग से इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो हम सबको ही एक साथ माननी होगी कि इस साल के सभी इवेंट्स एकदम ही स्पेशल होंगे, वो भी हर हालत में। इसमें हार जीत के कोई भी मायने नहीं रहेंगे, मायने तो रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ का। Yes, Kirti, yes, absolutely right. The way you have narrated all those things, we can simply go in that particular phase of life and revisit these golden moments to the closest of our memories and with our emotions too. ये हार जीत के मामले तो पूरे लाइफ में तो हमें झेलने ही हैं, लेकिन अगर हम किसी और के लिए उसके बुरे या फिर अच्छे वक्त में उसके लिए कुछ कर पाएँ तो सच में एक दिल के करीब रहने वाली ये चीज़ होगी हम सब के लिए। पूरी लाइफ राइवलरीज तो हमारी सबके साथ होनी ही है, कंपटीशन तो होना ही है। हर कोई हमें हराने के लिए आगे बढ़ता रहेगा या फिर हमसे हार कर हमेशा हमारे पीछे रहकर
हमारे अंदाज को सराहता भी रहेगा। ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हमारे इमोशंस, उनका तो कोई मोल नहीं है इस दुनिया में। और जब भी ये चीज़ें हम सबको याद आया करेंगी, सच में वो लम्हा तो काफ़ी स्पेशल होगा। फिर शाहिद के छक्के भी याद आ जाएंगे, अवधूत का बनाना लेग स्पिन जिससे दो दो डंडियाँ उड़ जाती थी बैट्समैन की, वो भी याद आ जाएगा। रवि का वो स्ट्रेट ड्राइव, श्रीनिवास का वो कवर ड्राइव, और क्रिस का आगे आकर जो बॉलर के सर के ऊपर सीधा स्ट्रेट बाउंड्री मारने का अंदाज, और मैच फाइनल ओवर तक ले जाकर एक पूरे तरीके से अपने कब्जे में लाकर जितवाने का अंदाज। ये सभी चीज़ें हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट रहेंगी जितने कि हमारी खुद की पर्सनल अचीवमेंट्स। और ये चीज़ें हमसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ, ACCS कैंपस में तो सिर्फ भविष्य ही घट सकते हैं, सिर्फ भविष्य। इनकी मेमोरीज़ हमें आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही सारा सुकून और बहुत ही सारा आनंद देने वाली हैं। ये बात तो अब तक सभी जानने लगे हैं। फिर वो अय्यर सर का फ़नी लेक्चर हो, शिरीन मैम का एकदम डेडिकेटेड बायो वन का लेक्चर हो, नफीसा मैम के हर तरह के इवेंट्स हों, या फिर सुप्रियो सर का माइंड ब्लोइंग लेक्चर देने का अंदाज़, ये सभी चीज़ें कभी ना कभी हमें याद करके हम इन लम्हों को एक अलग तरीके से जी पाएंगे। आखिर में इस कैंपस को पार करने के बाद हमारे मन में कौन सी बातें रहेंगी? राइवलरीज़ की, दुश्मनी की, हार जीत की, या किसी और बुरे चीज़ की? ये सब चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन याद तो आएंगे हमारे वो अच्छे दिन, हमारे वो अच्छी यादें, हमारे वो सभी बिताए हुए अच्छे पल, वो लोग जिनके साथ हम हंसा करते थे, वो लोग जिनके साथ हम सभी दुख सुख की बातें शेयर किया करते थे, वो सभी लोग जिन्होंने कदम कदम पर हमारा हौसला बढ़ाया था, वो सभी लोग जिन्होंने कदम कदम पर हमारी मदद की थी बुरे दौर से बाहर आने में, वो सभी लोग जिनके लिए हम इतना सारा चीयर करते रहते थे, वो सभी लोग जिन्होंने हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाई थी जो हद से ज़्यादा प्योर और सेक्रेड थी। बस और क्या होता है जीवन? यही तो बस एक जीवन की कहानी है जो हम में से हर कोई यहाँ पर जी लेता है, लेकिन उसे रिकग्नाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर लाइफ के किसी भी मोड़ पर ये सब चीज़ें याद आने पर हमारे चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक गहरी मुस्कान होगी, एक गहरी मुस्कान।